आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है दोस्तों? निरक्षीय स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, चुंबक के लंबार्धक के सापेक्ष कोई बिंदु रखा होता है, अर्थात यह चुंबक का लंबार्धक कह सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई बिंदु है, ठीक है, P इस पॉइंट पे स्थित है और यह P जो पॉइंट है, बिंदु P यहाँ पर कहीं उपस्थित है और यह कहाँ पर है, यह चुंबक NS के लंब के सापेक्ष मतलब लंबार्धक के सापेक्ष रखा गया है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। हमें पता है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कितनी होती है, 2L होती है। तो 2L के कारण क्या हो जाएगा, अगर यह लंबार्धक है तो यह पूरे चुंबक को दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा, तो यह दूरी भी L हो जाएगी और यह दूरी भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। इसके पश्चात मान लीजिए यह बिंदु जो है P, यह चुंबक के अक्ष से कितने दूरी पर स्थित है, यह D दूरी पर स्थित है। मतलब P से लेकर के जो बिंदु O तक की जो दूरी है वह D है। तो क्या होगा, P से लेकर जो S तक की दूरी है वह कितनी हो जाएगी, √D² प्लस L², क्योंकि यहाँ पे यह समकोण बना रहा है तो पाइथागोरस के प्रमेय से यह हो जाएगा √D² प्लस L²। अब चूंकि बिंदु P पर हमें क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो क्या किया जाता है, P बिंदु पर एकांक ध्रुव N की तुलना की जाती है, एकांक ध्रुव की कल्पना की जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एकांक ध्रुव N है, तो N के कारण क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कैसा प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, क्योंकि यह N से N को प्रतिकर्षित करेगा और यह जो S है यह क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो इसके कारण जो लगने वाला बल है वो कुछ इस दिशा में होगा और N के कारण लगने वाला जो बल है इस एकांक ध्रुव पे वो किस दिशा में रहेगा, इस दिशा में रहेगा। क्योंकि यह कोण थीटा है, कौन सा, N से ये SN के बीच का कोण थीटा है, तो यह कोण भी थीटा रहेगा, ठीक है। और चूंकि ये कोण भी क्या है, थीटा है, तो यह कोण भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। अब हम लोग इनके क्या बना सकते हैं, इनके घटक बना सकते हैं। तो मान लीजिए N के कारण जो लगने वाला जो परिणामी बल है वह क्या है, B1 है, और जो S के कारण जो लगने वाला परिणामी बल है वह मान लीजिए क्या है, B2 है। मान लीजिए यह B2 है, ठीक है। अब B1 के कारण जो घटक बनेंगे वह क्या बनेंगे, इस रेखा पर, इस परिणामी रेखा पर क्या जाएगा, यह हो जाएगा B1 cos थीटा और इसी अक्ष पर B2 cos थीटा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है B2 की दिशा अगर यह है, यह कोण थीटा बना रहा है, तो इसके लिए यह B2 cos थीटा हो जाएगा। और अगर B1 इससे इस बिंदु से थीटा कोण बना रहा है तो B1 cos थीटा ये हो जाएगा और इसका दूसरा घटक B1 sin थीटा कुछ इस दिशा में रहेगा। और जो B2 के कारण जो B1 sin थीटा वाला जो घटक आएगा, उसका ऊर्ध्वाधर घटक, वह कहाँ रहेगा, यह रहेगा B2 sin थीटा, बिल्कुल विपरीत दिशा में, किसके, B1 sin थीटा के। तो यह हमारी निरक्षीय स्थिति थी। तो अब अगर इसके व्यंजक की बात करें दोस्तों, तो व्यंजक किस तरीके से निकाला जाएगा, व्यंजक हेतु हमें पता है जो N ध्रुव है, ठीक है, तो N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अगर मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B रहे, तो मान लीजिए N ध्रुव के कारण क्या हो जाएगा, जो B1 है उसका मान कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू, चूंकि बात एकांक ध्रुव की कर रहे हैं तो हम इंटू M1 इंटू M2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा M/1 अपॉन में NP का स्क्वायर, NP दिशा में। इसके पश्चात अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग बात करें S ध्रुव के कारण लगने वाले चुंबकीय तीव्रता की बात करें, तो S ध्रुव के कारण जो चुंबकीय तीव्रता क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी B2 बराबर इसे μ0/4 पाई इंटू
m अपॉन में एस पी का स्क्वायर और किस दिशा में, पी एस दिशा में, ठीक है, p से लेकर के s दिशा में। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें पता है इन दोनों के कारण जो बनने वाले घटक है, तो वो क्या हो जाएगा, b1 के कारण जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटकों की बात करें, ऊर्ध्वाधर घटक जो है वे क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे b1 साइन थीटा तथा b2 साइन थीटा, ये हमारे ऊर्ध्वाधर घटक है। और तभी हम इसके पश्चात हम लोग क्या है, अगर क्षैतिज घटकों की बात करें तो जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक वह कौन से है, वह है b1 cos थीटा और b2 cos थीटा। चूंकि आप दिशा से देख सकते हैं, जो b1 साइन थीटा तथा b2 साइन थीटा कैसे है, दिशा में बिल्कुल विपरीत है। पर और जो b1 है समीकरण, इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम ले देते हैं और समीकरण क्रमांक इसको 2 नाम ले देते हैं। तो समीकरण क्रमांक 1 तथा समीकरण क्रमांक 2 से यह स्पष्ट है कि n से लेकर के जो p तक की दूरी तथा s से लेकर के जो p तक की दूरी है, वो दोनों आपस में कैसी है, बराबर है। तो चूंकि यह दोनों आपस में बराबर है, तो इनका वर्ग भी आपस में बराबर रहेगा। तो इससे हमें यह समझ पड़ रही है कि b1 साइन थीटा तथा b2 साइन थीटा कैसे है, आपस में बराबर, परंतु क्या है, विपरीत क्या है, बल लग रहे हैं। तो इनके कारण क्या हो जाएगा, जो ऊर्ध्वाधर तीव्रता है चुंबकीय क्षेत्र की, वह कैसी हो जाएगी, वह शून्य हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं कि b1 साइन थीटा और जो b2 साइन थीटा दोनों के परिमाण आपस में बराबर है, परंतु दिशा कैसी है, यह ऊपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है। तो यह बल दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और बिंदु P पर अगर हम लोग इस दिशा में देखें तो क्या हो रहा है, b1 cos थीटा तथा b2 cos थीटा आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि यह परिमाण में आपस में बराबर है तथा यह एक ही दिशा में है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्षैतिज घटकों के समीकरण क्रमांक 2 तथा 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यदि परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता कितनी रहे, b रहे, परिणामी तीव्रता अगर b रहे तो क्या हो जाएगा, b बराबर इस हो जाएगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। चूंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को अपने आप में क्या कर चुके हैं, निरस्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ b1 cos थीटा तथा b2 cos थीटा का ही मान रखा गया है। तो यह हो जाएगा, चूंकि आपको पता है b1 बराबरी से b2 cos थीटा है, ठीक है, मतलब b1 बराबर से b2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं b1 cos थीटा प्लस b1 cos थीटा। यह क्या हो जाएगा, 2b1 cos थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग एक दूसरे से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर आगे लिखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, चूंकि cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है POS में देख सकते हैं हम लोग कि जो cos थीटा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा cos थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटे आधार बटे क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, और जो s से लेकर o तक की दूरी है l, तो यह cos थीटा क्या हो जाएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज SOP में जो cos थीटा है वह कितना हो जाएगा, l के बटे में d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यह मान हम लोग समीकरण क्रमांक 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण क्रमांक 3 से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2b1 cos थीटा का मान कितना निकाला हम लोगों ने, l बाय अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। चूंकि समीकरण 1 से हम लोग b1 का मान रख देते हैं, तो b1 क्या है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m इंटू 1 अपॉन में np का स्क्वायर। और np का जैसे मैंने आपको मान यहाँ पर बताया हुआ है कि ns बराबरी से np बराबरी से कितना है, अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के बराबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में इसका मान 2 इंटू b1 का मान कितना है हमारे पास में, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m अपॉन में अंडर रूट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का
ये रूट में और इसका पूरे का वर्ग गुने में एल के बटे में क्या है हमारे पास में, फिर यहाँ पे रूट में डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन में, ये किसके बराबर चल रहा है, परिणामी दिशा बी के, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम के बटे में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, 2 का अंदर गुना कर जाएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2m इंटू एल के बटे में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो जब इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये जाएगा 2m अपॉन में रूट में डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल 3/2 इंटू एल। ठीक है, तो यह हो जाएगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमें पता है m इंटू जो 2l, इसको हम लिख सकते हैं क्या, m इंटू 2l, और जो m इंटू 2l है वह किसके बराबर होता है, कैपिटल M के बराबर। जो कैपिटल M होता है वो हमारा क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, यह क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो इस परिभाषा के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कैपिटल M के बटे में डी स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का होल 3/2 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो यही निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, किसी बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B हेतु व्यंजक था, जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, जिसकी दिशा हो जाएगी, दिशा जो रहेगी किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, क्या चुंबकीय अक्ष के अनुदिश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, मतलब N से S की तरफ इसकी दिशा रहेगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।